वाप अजीब दरख्त। पाउकरीब एक गांव में आरोगो नाम का एक तजस्सुस पसंद लड़का रहता था। एक दिन लकड़ियां जमा करते हुए उसने एक आवाज़ सुनी, मेरी मदद करो। आरो ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने एक कदीम बूढ़ दरख्त देखा जिसकी छाल पर चेहरे जैसी शबीह थी। क्या तुमने बोले? आरो ने पूछा। दरख्त ने कहा, हाँ बच्चे, मैं एक लानत का शिकार हूँ। एक शरीर जादूगर ने सदियों पहले मुझे यूं कर दिया। बाब 2 जादूगर की लानत। दरख्त ने बताया कि वालरुक तारिक नामी एक लालची जादूगर ने एक शहजादी को दरख्त बनाकर उसकी सल्तनत छीन ली थी। अगले चांद रात से पहले लानत तोड़ दो, वरना मैं हमेशा दरख्त बनी रहूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। आरो ने मदद का वादा किया। दरख्त ने उसे सुनहरा पता दिया और कहा, सियाह गारों में जादूगर का तावीज़ ढूंढो। बाब 3 सियाह गारें। आरो ने गारों का रुख किया जहां साए हरकत करते महसूस होते थे। अचानक बड़े चमगादड़ों ने हमला कर दिया। इसने पत्थर फेंक कर उन्हें भगा दिया। गार के अंदर उसे तावीज़ मिला, लेकिन एक पत्थर का देव उसकी हिफाजत कर रहा था। सुनहरे पत्ते को याद करते हुए उसने देव के सीने पर रख दिया। देव रेत की तरह बिखर गया। आरो बाब 4 आखिरी मंतर। चांद रात को आरो दरख्त के पास पहुंचा। तावीज़ चमका जब उसने मंतर पढ़ा, रोशनी और मोहब्बत से जुल्म को मिटा दो, शहजादी को वापस लाओ, बंधन तोड़ दो। एक चमकती रोशनी के बाद दरख्त शहजादी लोरा में बदल गया। इसने आरो का शुक्रिया अदा किया और अपनी सल्तनत बहाल की। और वालरुक कहते हैं वो एक कांटों के झाड़ में बदल गया जो हमेशा गार में फंसा रहा। सबक, हिम्मत और मेहरबानी से काली लानत भी टूट सकती है। उन्वान, ख्वाबों का परिंदा। अली एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे आसमान पर उड़ते परिंदों को देखना बहुत पसंद था। वो घंटों बैठकर उन परिंदों के ख्वाब देखता कि काश वो भी एक दिन उड़ सके। लोग उसे पागल समझते, मगर अली के ख्वाब जिंदा थे। एक दिन उसे जंगल में एक जख्मी परिंदा मिला। अली ने उसकी देखभाल की, जख्मों पर मरहम लगाया और कई दिनों तक उसे खाना खिलाया। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। इस दौरान अली ने उस परिंदे से दोस्ती कर ली। जब परिंदा पूरी तरह सेहतयाब हो गया तो वो उड़ने लगा, मगर जाने से पहले उसने अली को अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरा पर निकाल कर दिया। जैसे ही अली ने वो पर छुआ, एक चमकदार रोशनी के साथ अली के कंधों से 2 पर निकल आए। अली हैरत ज़दा रह गया, मगर खुशी से चीख पड़ा। अब वो भी परिंदे की तरह उड़ सकता था। गांव वाले उसे आसमान में उड़ता देखकर हैरान रह गए। अब वो पागल नहीं, ख्वाबों का सच्चा परिंदा बन चुका था। ख्वाबों का दरवाज़ा, द डोर ऑफ ड्रीम्स। उर्दू। एक दिन अली को पुरानी किताबों की दुकान से एक अजीब सी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक चमकती रोशनी निकली और एक सुनहरी दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे ख्वाब देखने वालों के लिए। अली ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला और एक जादुई दुनिया में दाखिल हो गया। वहाँ परिंदे इंसानी ज़बान में बात करते, दरख्त चलते फिरते और आसमान नीला नहीं बल्कि सब्ज़ था। इस दुनिया में एक परी मिली जिसका नाम लोरा था। लोरा ने बताया कि ये दुनिया सिर्फ इन लोगों के लिए है जो हार नहीं मानते और अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं। लेकिन अगर अली का यकीन कमज़ोर पड़ा तो वो हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर देगा। अली ने इस दुनिया में कई चैलेंजेस का सामना किया, मगर कभी हार ना मानी। आखिरकार लोरा ने अली को एक सुनहरा पंख दिया जो इसकी हिम्मत और ख्वाबों की अलामत था। जब अली वापस आया, दरवाज़ा गायब हो चुका था, मगर इसके हाथ में वो सुनहरा पंख था। अब वो जान चुका था कि ख्वाब देखना जादू नहीं बल्कि हिम्मत और यकीन का सफ़र है। फरसरार घड़ी। अली एक आम सा लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन स्कूल से वापसी पर उसे एक पुराना गर्दालूद घड़ियाल एक दरख्त के नीचे पड़ा मिला। तजस्सुस के मारे उसने घड़ी को उठाया। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो अभी भी चल रही थी। जब उसने ऊपर वाला बटन दबाया तो अचानक सब कुछ रुक गया। परिंदे हुआ में ठहर गए, लोग मुजस्समों की तरह साकित हो गए और हुआ रुक गई। सिर्फ अली ही हरकत कर सकता था।
اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھڑی سے وقت کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ شروع میں تو وہ مزے کرنے لگا، چوری چھپے بسکٹ کھانا، امتحان میں ٹاپ کرنا اور دوڑی جیتنا، مگر جلد ہی اس نے اس کے نتائج دیکھے۔ دوستوں کو شک ہوا، اساتذہ نے شکایتیں کی اور علی تنہائی محسوس کرنے لگا۔ ایک دن جب اس نے پھر بٹن دبایا تو گھڑی ٹوٹ گئی، وقت واپس اپنی رفتار پر آ گیا اور علی نے ایک اہم سبق سیکھا۔ طاقت اگر مقصد کے بغیر ہو تو بوجھ بن جاتی ہے۔